फ्रेंड्स, आज जो हम नाश्ता बना रहे हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी है और घर की ही सिंपल चीज़ों से बनाया है। इतनी सिंपल चीज़ों से बनाया है कि आप सोच नहीं सकते, और देखने में तो इतना लाजवाब है कि बच्चे भी नहीं छोड़ेंगे और दौड़ दौड़ कर खाएंगे। और अगर आपने उनको लंच बॉक्स में दे दिया ना, तो आप यकीन जानिए वो लंच बॉक्स तो खाली कर कर ही लाएंगे, उन्हें फिनिश ही करना पड़ेगा क्योंकि है ही इतना टेस्टी। तो सूजी से बना नाश्ता होता तो बहुत ही हेल्दी है, पौष्टिक है। तो सिंपली हमने सूजी से ही तैयार किया। मैं अभी आपको इसकी स्टफिंग दिखाती हूँ, कितनी बढ़िया लग रही है और इतना टेस्टी है। अभी मैं आपको खाकर भी दिखाऊंगी। तो हमने जो इसके साथ एक सांभर बनाया है ना, आप इसे सूजी का डोसा भी कह सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बना है और इंस्टेंट बना है। तो हमने क्या किया है, तुअर की दाल जो होती है ना, अरहर की, वो हमने एक बड़े बोल के करीब धोकर भिगो दी, एक साइड में रख दी है। ये हमने पम्पकिन लिया है, यानी गोल कद्दू। गोल कद्दू आप जितना सांभर बना रहे हो उस हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि हमें और भी सब्जियां इसमें मिक्स करनी है। तो हम क्या करेंगे, गोल कद्दू को अपने हिसाब से काट लेंगे। मतलब बहुत बड़ा नहीं काटिएगा। आप सोच रहे होंगे मैंने इसे छीला क्यों नहीं है, तो आप सही सोच रहे हैं, मैंने इसे छीला नहीं था और अब मैं पीस करने के बाद इसको छीलूँगी, इसके स्किन को उतार लूँगी इसकी। तो मैंने लौकी एक साइड में काट कर रखी है, पम्पकिन हो गया और ये गाजर, ये सब्जियां मैं ऐड करूँगी। तो ये गाजर जो है अच्छी सॉफ्ट है, तो ये बाहर की गाजर है, यानी ये देसी गाजर तो नहीं है। तो बस मैं बैगन की आज सब्ज़ी भी बना रही थी, तो मैंने सोचा एक छोटा सा बैगन भी क्यों ना डाल दिया जाए। तो अब हमारे पास 4 सब्जियां लगभग हो गई, वो हमने एक साइड में धोकर रख दी। अब हम यहाँ स्टफिंग की तैयारी करेंगे। जो हम डोसा बनाने जा रहे हैं, या जो भी हम रवे का नाश्ता कह लीजिए, वो बनाने जा रहे हैं। तो हमने ये कुकर की जाली पर रखकर 6 से 8 आलू बॉयल कर लिए हैं। तो आपने देखा किस तरह से बॉईल करना है, यानी स्टीमिंग करनी है इनकी। और ये जो सब्जियां और दाल हमने एक जगह रखी थी, वो हम कुकर में डाल देंगे, हल्दी डालेंगे और ये कैच का थोड़ा सा सांभर मसाला डालेंगे। यानी मैं ज़्यादा सांभर बना रही हूँ, तो ज़्यादा 2 बड़े चम्मच भरकर सांभर मसाला डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ा नमक टेस्ट कर लीजिएगा, वरना बाद में डाल दीजिएगा। मैं सारी सब्जियों को एक साथ ही पकाने रख देती हूँ। तो ये मैंने ना जो लिया है, इमली का पल्प है, तो ये मैंने आधा पल्प से ज़्यादा भिगो दिया है और कुछ पल्प मैंने देखें सब्जियों के साथ पका लिया। आप देख सकते हैं सब्जियां ना तो ज़्यादा गली ना टूटी, बस मैंने 2 विसिल ही पकाया, क्योंकि मेरी जो दाल थी ना, वो पहले से भीगी हुई थी, लगभग 1 घंटा पहले से मैंने सोक कर दी थी। अब यहाँ पर टेस्ट किया तो नमक नहीं था, यानी कैच के मसाले में, सांभर मसाले में नमक नहीं था, तो या मुझे थोड़ा कम ही लग रहा था, तो मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से डाल दिया। यहाँ पर वो जो पल्प भिगो कर रखा था ना, अब जब हम गला लेंगे सब्जियाँ और दाल तब डाल देंगे। तो जो मैंने इमली का पल्प डाला है ना, तो वो कुछ ही क्वांटिटी में डाला था, ताकि सब्जियों में थोड़ी खटास आ जाए दाल में। तो अब यहाँ क्या करूँगी, 2 बड़ा बोल भरकर बारीक वाली सूजी ले लूँगी और 1.5 से 2 बड़ा चम्मच भरकर फेटा हुआ दही ले लूँगी। बस दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी थोड़ा सा नमक डालकर। और यहाँ पर आप पानी लेकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर देखिएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, हमें अभी इस बिल्कुल रनी नहीं करनी है, अभी हम थोड़ा गाढ़ा रखेंगे। और इसको एक साइड में हम थोड़ा सा फेंटने के बाद ना 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आप आधा घंटा भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर जो है ना, हम स्टफिंग की तैयारी कर रहे हैं। जो आलू हमने बॉईल किए थे ना, उनको छोकेंगे, और रवा हमने एक साइड में रख दिया है, अभी उसका यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम पहले स्टफिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने थोड़ी सी बारीक वाली जो राई होती है ना, उसे क्रैकल किया, कड़ी पत्ता डाला, थोड़ी हींग डाली और इन चीज़ों को चटका लेंगे। और उसके बाद इसमें हम आधा प्याज डालेंगे स्लाइस कर और उसके बाद जो है ना, हम तेल में थोड़ा सा प्याज फ्राई कर लेंगे। और जब ये, मतलब फ्राई ऐसे नहीं करना है आपको, हल्का हल्का सा, बस ये नरम पड़ जाए और ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, बस। अब प्याज भी हमारा तैयारी पर है और अब हम आलू डाल देंगे जो हमने रफली मैश किए हैं बॉईल कर ना। तो सारे आलू हम कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे, फ्लेम हाई कर दीजिएगा ताकि ये अच्छे से भुन जाए। और इसको हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे सब चीज़ों के साथ। और हम यहाँ पर कुछ ड्राई स्पाइसेस भी डालेंगे, जैसे कि हल्दी है, पिसी लाल मिर्च है और अमचूर पाउडर है, धनिया पाउडर है, ये सब हम डालेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये आलू जो है हल्की आंच पर मैंने कर दिए हैं, ये तीनों मसाले हमने डाल दिए।
और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है 2 छोटे चम्मच। आप जितना खट्टा खाना चाहते हो, जितनी आपकी आलूओं की क्वांटिटी वगैरह हो, बस आप उतने ही चीज़ों का इस्तेमाल करिए, यानी उतने स्पाइसेस डालिए अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने मटेरियल के हिसाब से। बस ये भून रहे हैं। तो कड़ी पत्ता तो इसका एसेंशियल पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बगैर आप नहीं बना सकते। तो कड़ी पत्ता ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप ड्राई ले लें, ड्राई लीव्स में मिलते हैं पंसारियों वगैरह की हैं। बस अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमने सांभर बना कर रखा है ना, उसे छोकेंगे। हमने इसमें भी राई डाली और लाल मिर्च सूखी वाली डाली, कड़ी पत्ता डाला और हमने छोका दे दिया। तो ये हमारा एक साइड में सांभर तैयार हो गया, एक साइड में स्टफिंग तैयार हो गई। तो वो जो हम रवे का नाश्ता बना रहे हैं ना, जिसे आप डोसे का नाम भी दे सकते हैं, तो ये डोसे से ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। देखें, एक मैंने स्प्रेड कर कर दिखाया, लेकिन मैंने डालने से पहले ना इनो का सेशे डाल दिया था सूजी में इंस्टेंट, उसके बाद थोड़ा पानी डाल दिया था। तो इससे ये हुआ कि फर्मेंट हो गया। बस हल्का सा आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और पैन को, और उसमें फैला दीजिएगा ये इस कंसिस्टेंसी का ये बैटर जो है। बस इसके ऊपर आलू डाल दीजिएगा। देखें, साइड से ये खुद ही छूटने लगा, क्योंकि इसमें सूजी है और दही है, नमक है, बस ये 3 चीज़ें ही हैं। और बस इसे फोल्ड करते हुए आप आलू की स्टफिंग करने के बाद और इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा गरम सांभर के साथ। आप फिर देखिएगा कितना मतलब बढ़िया लगेगा सबको, और सब खूब शौक़ से खाएंगे, पेट भर कर खाएंगे और फिर से आपसे फरमाइश करेंगे। तो ये तवे को ना ठंडा थोड़ा कर लिया करें, थोड़े से पानी के छींटे दे दीजिएगा और उसे कपड़े से कॉटन के पोंछ दीजिएगा बस। और उसके बाद ये बैटर इस तरह से फैला दीजिएगा बड़े स्पून से। तो देखें, बहुत ही बढ़िया सारा नाश्ता बनेगा हमारा। और आप वेट कीजिएगा, ये खुद ही छूटने लगेंगी साइड्स इसकी। तो देखिए, साइड से जब होने लगे ना ये तैयार, थोड़ा सिकने लगे, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या कीजिएगा, ऑयल ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे आसानी से छूट जाएगा। तो कितना बढ़िया है ना ये सूजी का नाश्ता, इंस्टेंट नाश्ता। अगर आप यही नाश्ता बाज़ार से ऑर्डर करेंगे ना, तो 100 में जाकर बैठेगा ये। मतलब इतना एक्सपेंसिव नाश्ता होगा ये, जो आपने घर में इतने सस्ते में, इतने कम दामों में बना लेंगे और इंस्टेंट बना लेंगे, और जितना चाहेंगे बनाएंगे, जितना चाहेंगे खाएंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 आप इस तरह से डोसे जो हैं बनाकर खा सकते हैं। तो ये सूजी है ही इतनी बढ़िया चीज़, आप इससे क्या कुछ नहीं बना सकते, सभी कुछ बन सकता है। और देखें, ये मैंने सभी तैयार कर लिए हैं डोसे, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और जो हमने इसमें गाजर की मिक्सिंग की है ना, वो तो लाजवाब लग रही है, और है ही इतने फ़ायदे की, और टेस्ट में तो होती बढ़िया है। सांभर में लौकी, गाजर तो मतलब इसकी जान है सांभर की, ये तो ज़रूरी है आप डाला करें। बस ये होता है कभी कभी गाजर नहीं मिलती है, तो आप बाहर वाली जो गाजर आती है वो डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी फ़ायदे की होती है। बस थोड़ा उसका कलर ही हल्का होता है। तो मैं भी आपको खाकर भी दिखाती हूँ, तोड़कर भी दिखाती हूँ। इतना सॉफ्ट स्पॉन्जी है कि कोई भी खा सकता है बड़े आराम से, घर के बड़े बूढ़े बच्चे सभी खाएंगे बहुत शौक़ से। देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, और स्टफिंग तो है ही लाजवाब। बस घर के कुछ ही मसालों और चीज़ों से हमने कितनी जल्दी और कितना बढ़िया नाश्ता बना लिया। कोई आने वाला हो, आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हों, तो आप तब भी बना सकते हैं, बड़े आराम से बनेगा। और आजकल तो लौकी का सीज़न है, जितना चाहे जम के सांभर बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। थोड़ा सा स्टोर कर भी रख दीजिएगा, मैं तो स्टोर कर फ्रिज में रख देती हूँ एयर टाइट कंटेनर में, जब चाहा गर्म किया और खा लिया। तो कितना बढ़िया लग रहा है, वाह, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। खाकर देखें, मैंने खाया। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें।